बस आप एक बार पार हो जाएं, वहीं आपको उनके चरण मिल जाएंगे और उनका हाथ आप पर आशीष रूप रहेगा। मेरा हाथ है ही, देखो वहां ठंडक आ रही कि नहीं। प्रश्न है कि मोक्ष का सेल्फ रियलाइजेशन से क्या संबंध? मोक्ष जो है वो तरह तरह से लोग जानते हैं। सेल्फ रियलाइजेशन जो है ये मोक्ष ही है। सारे संसार की जो विपदा है, तकलीफ है, वो इसलिए है क्योंकि हम अंधकार में, अज्ञान में है। जब वो अज्ञान छूट जाता है तब हम मोक्ष में आ गए। लेकिन सेल्फ रियलाइजेशन आने के बाद भी मनुष्य को स्थिर होना चाहिए। प्रथम तो वो निर्विचार होता है, जिसे कहेंगे निर्विचार समाधि। क्षण में हो सकता है, तत्क्षण होता है। तत्क्षण रामदास स्वामी से पूछा गया कि कितनी देर लगती है कुंडलिनी के जागरण को, तो उन्होंने कहा तत्क्षण, पर उसका लेने वाला और करने वाला होना चाहिए। ये दो चीज है। अब दूसरी बात है कि जब आप, कोई कोई लोग ऐसे भी हैं कि उसी वक्त वो निर्विकल्प में भी चले जाते हैं, उनको शंका ही नहीं रह जाती। फिर निर्विकल्प समाधि आ जाती है, उसको आपको प्राप्त करना है। जब निर्विकल्प में आने के बाद फिर आगे की बात आपको सोचना चाहिए। एकदम से ही आप कहें कि हम एकदम से ही परम हो जाएं, तो ऐसा नहीं होता है। जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं उतना ही होगा, पर निर्विकल्प में आते ही आप अपने ही आप ढलने लग जाते हैं उस वक्त। जिस वक्त आपके बंधन टूट गए तभी आप मोक्ष को प्राप्त हो गए। लेकिन इस बंधन को टूटने के बाद आप कहां तक आप पहुंचते हैं, ये आगे का रास्ता है, पर मोक्ष तो हो गया। योग विद्या में बताया गया है कि कुंडलिनी जागृत होते समय विभिन्न चक्रों में से विभिन्न प्रकार की आवाजें, ये जिसने भी बताया है योग विद्या से में, तो ये योग विद्या वालों को कुछ मालूमात नहीं। आवाज तो तब आएगी किसी भी चीज की जब उसमें रुकावट हो। अगर रुकावट ही नहीं हो तो आवाज कैसी आएगी? तो जब कुंडलिनी चढ़ती है तो उसमें विभिन्न आवाज आने की कोई सवाल ही नहीं उठता। अगर विभिन्न उसमें आवाज आ रही है तो कोई ना कोई रुकावट है, तब आ सकती है आवाज। इसी प्रकार किसी किसी में गर्मी आ जाती है, किसी किसी की कुंडलिनी बार बार नीचे गिरती है, और ऐसी कोई विपत्ति की चीज नहीं आती। पर जब कुंडलिनी उठती है तब बहुतों को सुगंध भी आता है, क्योंकि कुंडलिनी जहाँ बैठी हुई है वो, मैंने आपसे बताया, पृथ्वी तत्व से बना हुआ है, और पृथ्वी का जो कॉजल है, उसका जो तत्व है वो सुगंध है, इसलिए सुगंध आती है जब कुंडलिनी उठती है बहुतों को, और ऐसे भी सुगंध आती है बहुतों को जब वो पार हो जाते हैं। पर इसका मतलब ये है कि जैसे आप यहाँ से एयरपोर्ट जाना है, आपको प्लेन पकड़ना, समझ लीजिए, तो इधर उधर सब चल ही रहा है, लेकिन आप तो इस में कि भाई किस तरह से वहां पहुंच जाए, तो ये सब साइड में कुछ न कुछ होते रहता है। पर ये आवाज आना कोई बड़ी अच्छी स्थिति नहीं। इसका मतलब है कि चक्रों में कुछ रुकावट है। प्रश्न है कि मैं वेटलेस हो जाता हूँ, ये किस चक्र की रुकावट है? वेटलेस आप अगर हो जाते हैं तो कोई चक्र की रुकावट नहीं, पर ये वेटलेसनेस देखनी पड़ेगी क्या चीज है। कभी कभी ये ऐसा है कि उसमें भूत विद्या भी हो सकती है कि कोई आत्मा, समझ लीजिए, ऐसा है जो आपके अंदर घुस जाए, और आपका जो, मतलब जरा लंबा चौड़ा किस्सा है ये तो इसको मैं 4 दिन से मतलब ऐसे सम्मेलन में आपके लक्षण से आया था, तो उसके बाद से मेरी स्थिति ऐसी हुई है कि मतलब कुछ अनुभव तो हुआ, बहुत कुछ अनुभव हुआ, लेकिन मैं बहुत दफा ये वेटलेस हो जाता हूँ। और फिर बहुत अच्छी बात है, तो उसके बाद ही हुआ। वही मैंने कहा, दो नहीं दशे होते हैं। नहीं, तो वो तो अच्छी बात है कि वेटलेसनेस आ जाए। हाँ, क्या कह रहे? अच्छा, दैट हैज टू बी क्लियर्ड आउट, है ना।
If you feel it is a good idea because you know about it, it can be cleared out, no problem. मुसीबत में क्या करना चाहिए? अब भाई ये तो बड़े वीक टर्म है। मुसीबत माने कौन सी मुसीबत? हो सकता है आप ही किसी के लिए मुसीबत हो। ये प्रश्न भी एक मुसीबत। नाद क्या है? हाँ? नाद क्या है इसके बारे में बताओ। अब सारे प्रश्न आज ही पूछ लीजिएगा। नाद क्या है, ब्रह्म क्या है? नाद वही है जिस वक्त हमारे अंदर चैतन्य बहता है, तब उसकी एक बड़ी सुंदर सी धारा बहती है, पर उसका आवाज आपको सुनाई नहीं दे, उसका भी एक नाद है। इसी तरह जब अति सूक्ष्म आप हो जाते हैं तो आपको सुनाई दे सकता है। उसके बाद में इसमें चैतन्य में आप जब आप पार हो जाते हैं तो आप देखते हैं आकाश में से छोटे छोटे ऐसे कौमा के जैसे ऐसे चमकते हुए चैतन्य के ऐसे छोटी छोटी धाराएं दिखाई देती। तो ये इसमें भी प्रकाश होता है। अब आपको आश्चर्य होगा कि बहुत से हमारे पास ऐसे फोटोग्राफ्स हैं, वो अभी आपको हम बाद में दिखाएंगे, जिसमें आपको आश्चर्य होगा कि ये प्रकाश के जो कण है उसको पकड़ा गया। ऐसे आजकल हो रहा है। बहुत से फोटोग्राफ इतने चमत्कार पूर्ण है, पर वो अभी नहीं मैं बताऊंगी, क्योंकि सब सत्य मनुष्य नहीं झेल सकता, धीरे धीरे झेल सकता है। बाकी सब प्रश्न बड़े पर्सनल हैं, अगर वो सेंटर पे आए। अच्छा, बाकी प्रश्न बहुत ज्यादा पर्सनल होंगे कि मेरा बेटा बीमार है, कि मेरी बीवी बीमार है। इन सब लोगों के लिए विनती है कि आप लोग सब सेंटर पे आए और आपको जैसा बताया जाए वैसा आप करें। और आपको मैं कहती हूँ कि दावे के साथ फायदा होगा, लेकिन उसको आप ठीक से करें। पर सबसे जो बात है कि जो लोग बीमारी के लिए आते हैं, बीमारी ठीक होते ही बेकार हो जाते हैं। अब ये सोचना है कि जिस लाइट से प्रकाश मिलने ही नहीं वाला, ऐसे लाइट को आप ठीक करेंगे? सो कॉमन सेंस तो भगवान के पास भी है कि वो ऐसे लाइट को से you have been saying. No, that's not correct. I will please be seated, I tell you, all right? इन्होंने सवाल पूछा कि ओम नमः शिवाय बोलते हैं, ये ठीक नहीं, आपको अधिकार नहीं है अभी इस चीज का, और उससे आपको तकलीफ ही हो जाएगी। असल में क्या बताएं, इतना अंधकार है, और इस इग्नोरेंस का भी फायदा कितने लोग उठाते हैं। कुछ भी बताते रहते हैं, कहते रहते हैं, छाप देते हैं, लोग वही करने लग जाते हैं, क्योंकि सब लोग खोज रहे हैं, सब साधक हैं। दुख की तो बात यह है कि सारे बड़े शुद्ध मन से, भोलेपन से परमात्मा को खोज ही रहे, उसमें न जाने किस किस जाल में फंस जाते हैं, कितनी परेशानी में फंस जाते हैं। लेकिन कोई भी बात, कोई भी ऐसी आफत हुई हो तो उसको भूल जाइए पूर्णतः, कृपया उसे पूर्णतः भूल जाइए, और ये ना सोचे कि मैंने ये गलती की, वो गलती की। पहली तो शर्त यह है कि मैंने कोई गलती की ही नहीं, मैं बिल्कुल दोषी नहीं हूँ, ये धारणा अंदर बनाई, तभी ये होगा, नहीं तो होने लगा। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलिनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।